अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने जो है पिछले क्लासेस में पढ़ा कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मेल जिम्नोस्पर्म और फीमेल जिम्नोस्पर्म दोनों की ज़रूरत होती है। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लावर जो है ये लीव्स के जो है मुकम्मल टिप्स पे जो है मौजूद होती है, जिसे हम रिसेप्टेकल कहते हैं। रिसेप्टेकल फ्लावर्स के जो है 3 वॉल्स है या रिंग्स है। वॉल्स या रिंग्स भी हम इसे कहते हैं। इसके जो है पोर है। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स ये किसको बनाती है? सीपल जो है ये कैलिक्स को जो है बनाती है, जो कि आउटर मोस्ट वॉरल है। दूसरा है हमारे पास वो है सीपल, कोरोला। कोरोला जो है हमारे पास सेकंड वॉरल है और इसको किसने बनाई है? पीटल ने बनाई है। और पीटल जो है ये कलर पोर्शन होता है फ्लावर्स में। फ्लावर में जो कलर इसको हम पीटल्स कहते हैं और पीटल में कोरोला होता है। सीपल जो है ये ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर की जो इनर पार्ट है उसकी प्रोटेक्ट करता है। तो सीपल ने जो है वो कैलिक्स बनाई है। और जोता जो है वो है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम जो है ये मेल जिम्नोस्पर्म होता है उसको हम एंड्रोइशियम कहते हैं। और चौथा है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम जो फीमेल्स का जिम्नोस्पर्म होता है उसको हम गाइनोइशियम कहते हैं। फिर जो है एंड्रोइशियम के जो है 2 पार्ट्स है, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट्स। एंथर जो है ये माइक्रोस्पोर्स होता है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में मौजूद होता है। ये जो है मेल जिम्नोस्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्पोर्स होता है, सही। और फिलामेंट जो है ये एंथर के ऊपर मौजूद होती है और इसकी जो है प्रोटेक्ट करती है। ये स्टॉक लाइक होता है, स्टॉक लाइक। गाइनोइशियम जो है ये इसका जो बेस है उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स होता है और ये जो है मेगास्पोर्स होता है। जो फीमेल्स का जिम्नोस्पर्म है वो मेगास्पोर होता है और ये जो है मेगास्पोरेंजिया में जो है मौजूद होता है। ये था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके बाद अब पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जो कि बहुत अहम है पेपर के लिए। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। फ्लावर में जो है ये लाइफ साइकिल कैसे होती है? तो इसके 2 मेजर ग्रुप्स है। एक है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसे कहते हैं? जो स्पोर का जो फॉर्मेशन है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। दूसरा है जेम्टोफाइट। ये जो है जेमेट्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम जेम्टोफाइट कहते हैं। ये जो स्पोरोफाइट्स होता है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड 2 नंबर्स ऑफ। तो ये अंडर मियोसिस जाता है और 4 हैप्लॉइड जो है वो जेम्टोफाइट को बनाती है। जेम्टोफाइट जो है ये हैप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड होता है। तो ये अंडर मियोसिस जाता है हैप्लॉइड्स नंबर में और ये जो है अंडर माइटोसिस जाता है बी हैप्लॉइड में। तो फिर ये इसके साथ जो है मिलती है तो जाइगोट बनती है, डिप्लॉइड जाइगोट बनती है, जो कि स्पीशीज का सबसे फर्स्ट सेल है। इसके बाद जो है वो स्पीशीज बनती है।
तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट किसे कहते हैं? जब स्पोरोपाइट जिम्टोपाइट में बदल जाती है और जिम्टोपाइट जो है स्पोरोपाइट्स में बदल जाती है, तो उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट जो है वो कहते हैं। ये कैसे होती है? अब हम इसके जो है स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जिम्टोपाइट होता है। फॉर्मेशन ऑफ जिम्टोपाइट जो है वो होता है। जो मेल का जो जिम्टोपाइट है उसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और फीमेल का जो जिम्टोपाइट है उसको हम मेगास्पोर या ओयूल्स कहते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ ओयूल या मेगास्पोर पढ़ेंगे। जो ओवरी होता है इसमें जो सेल्स होता है वो अंडर जो है मियोसिस हो जाता है। तो अंडर मियोसिस ये जब जाता है तो ये पोर हैप्लोइड सेल्स जो है वो बनाता है। तो इन पोर हैप्लोइड सेल में सिर्फ एक सेल वो जो है अंडर माइटोसिस जाता है पोर बार्स। तो क्या बनाती है? 8 हैप्लोइड सेल्स जो है वो बनाती है। सॉरी, सिस नहीं, न्यूक्लियस। 8 हैप्लोइड न्यूक्लियस बनाती है। इन दो न्यूक्लियस में जो है दो न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के साथ मिलती है और फ्यूजन न्यूक्लियस बनाती है। फ्यूजन न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं। बाकी रह गए 6। तो इन 6 न्यूक्लियस में एक सेल जो है वो एक में तब्दील हो जाता है। तो 5 सेल बच गए, एक सेल बन गया और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस बन गया। तो इसी तरह से जो है फॉर्मेशन ऑफ जो ओयूस होता है वो होता है और फिर जो है मेगास्पोर जो है वो बन जाता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये जो स्पोर्स होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अंडर माइटोसिस जाता है और दो न्यूक्लियस जो है वो बनाती है। एक न्यूक्लियस को हम पोलन ट्यूब्स कहते हैं और दूसरे सेल को हम जनरेटिव सेल जो है वो कहते हैं। तो पोलन ट्यूब जो है इसमें एक न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव सेल जो है हमारे पास दो स्पर्म को जो है बनाता है। जनरेटिव सेल्स में दो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब बस ये काम करती है कि जब एंटर से जो है फिलामेंट्स आते हैं तो वो जो है इसके जरिए जनरेटिव सेल्स को जो है वो पहुंचती है। तो ये था स्टेप फर्स्ट। इसके बाद स्टेप सेकंड है पॉलिनेशन। जब मेगास्पोर से जो है जो मेगास्पोर होता है वो माइक्रोस्पोर को किस जरिए से आ जाए? फ्रॉम एंथर टू फिलामेंट्स जो है एंथर से फिलामेंट्स तक जो स्पोर्स आते हैं उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। और जो पोलिनेशन जो है सेल्फ पोलिनेशन जिसको हम कहते हैं वो जब एक फ्लावर में जो है दोनों हो जाए तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं सेल्फ फ्लावर में। और दूसरा होता है डबल पोलिनेशन जो कि डिफरेंट प्लांट में जो है वो होता है। ये था पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है? जो फ्यूजन न्यूक्लियस जो है वो एक बन गया था, हमने इससे पहले कहा 5 जो है वो न्यूक्लियस बन गए थे और एक बन गया था। तो पोलिनेशन में क्या होता है? या जो है बटरफ्लाई के जरिए या किसी और इंसेक्ट के जरिए ये पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब होता है। तो
वो जनरेटिव से जो टू स्पर्म होते हैं वो यहाँ पर जो है जो फीमेल्स का मेगास्पोर्स है वहां पर आ जाती है। ये टू स्पोर्स जो है फिर अंदर आ जाती है। ये है स्टेप 3, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ये अब यहाँ पर आए, यहाँ पर स्टेप 2 जो है वो खत्म हुआ पॉलिनेशन। अब स्टेप 3 है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जब ये जनरेटिव सेल ये जो टू स्पर्म है वो वहां पर आ जाती है तो एक स्पर्म जो है वो फ्यूज न्यूक्लियस के साथ मिलती है जो कि इसको ट्रिप्लोइड बनाती है, और एक स्पर्म जो है वो एक के साथ मिलती है तो जाइगोट को बनाती है। तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद स्टेप 4 है सीड जर्मिनेशन। तो जब जाइगोट जो है वो बनता है तो जब ये मैच्योर स्टेट को पहुंचे तो मैच्योर स्टेट में फिर इसको जो है सीड कहा जाता है, और सीड दोबारा फिर जो है अपना लाइफ साइकिल शुरू कर देती है और दूसरा जो स्पीशीज है वो बनाती है। तो ये था आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।